2-4 दिनों पहले मैं कैंची धाम बाबा नीम करोली जी महाराज जी के आश्रम में गई हुई थी अपनी सहेली रेखा के साथ। तो मैंने सोचा कि इस पूरी यात्रा को एक व्लॉग का रूप देकर आप सबों के सामने प्रस्तुत की जाए। पटना जंक्शन से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। रेखा हमारी फ्रेंड बोकारो से पटना आई और उसके बाद हम लोगों ने बहुत पॉजिटिविटी के साथ नीम करोली जी महाराज जी के आश्रम कैंची धाम जो नैनीताल में स्थित है जाने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। और हाजीपुर से एक ट्रेन जाती है बाग एक्सप्रेस जो काठगोदाम स्टेशन पर जाती है। वहाँ हम लोग काठगोदाम स्टेशन पर उतरे और वहीं रेलवे के गेस्ट हाउस में हम लोगों ने अपने आगे की जर्नी की तैयारी की। जब हम अपने रास्ते निकल पड़े थे काठगोदाम से कैंची धाम जाने के लिए, तो हमने जो गाड़ी हायर की थी बहुत अच्छे लोग थे और बहुत उन्हें एक आइडिया था वहाँ जाने का, तो वो लोग बहुत हमारी हेल्प कर रहे थे और मन में बहुत से ख्याल, बहुत से पॉजिटिविटी लेकर बहुत खुशी खुशी हम बाबा जी के आश्रम चले जा रहे थे। या यूँ कहूँ कि मैं नहीं जा रही थी, कुछ एक तो पावर थी जो हमें वहाँ खींची थी। रास्ते में हमें पायलट बाबा की आश्रम मिली। बहुत फेमस है पायलट बाबा की आश्रम। कोई पायलट हुआ करते थे, शायद एक प्लेन क्रैश में, जहाँ तक मुझे आइडिया है वो बच गए थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और इस तरीके से वो पायलट बाबा के नाम से मशहूर हो गए। और उनकी वहाँ एक बहुत बड़ी सी देखिए आश्रम बनी हुई है। तो ये आश्रम हम लोग गए जो ऑन द वे थी। तो पहले हम लोगों ने यहाँ बहुत बड़े से बजरंग बली थे। तो बाबा नीम करोली जी महाराज को कहा भी जाता है कि वो बजरंग बली के अवतार थे। तो हमारे जर्नी के स्टार्ट बजरंग बली से हुई और हम लोगों ने बजरंग बली को प्रणाम किया और साथ साथ में मैं और मेरी सहेली रेखा, हम दोनों आगे बढ़ते हुए पूरे पायलट महाराज जी के आश्रम का भ्रमण किया। ये देखिए बहुत अच्छे आश्रम बनाई हुई है। बाहर से ही उसके बाउंड्री वाल में जितने देवी देवताएं हैं सबों की एक मूर्ति बनी हुई है अलग अलग, और बहुत अच्छे तरीके से वो सजी हुई है। तो इस तरीके से एक एक मूर्ति को देखते हुए, ये भगवती की सारी मूर्ति है, कोई काली स्वरूप में है, कोई दुर्गा स्वरूप में है। तो यहाँ जब हम लोगों ने ये मूर्तियाँ देखा तो एक मंदिर थी। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो मेरी तो क्या बोलूं, जैसे लॉटरी खुल गई थी। मेरी आराध्या माँ काली साक्षात वहां विराजमान थी। ये देखिए मैंने घंटी बजाई और कहा जाता है कि जब आप घंटी बजाते हैं तो कम से कम 10 सेकंड घंटी के नीचे खड़ी रहनी चाहिए। देखिए हमारी आराध्या माँ काली। शायद बाबा करोली जी महाराज भी यही चाहते थे कि मेरे पास आने के पहले तुम अपनी आराध्या से मिलकर आओ। और मैं तो क्या बोलूं, बस अपने अंदर फील करती हूँ काली माँ के प्रेजेंस को। बहुत बड़ी सी काली माँ की मूर्ति बनी हुई थी, लाल साड़ी पहने। मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती हूँ, इतना सुकून मिल रहा था मुझे। और जैसे वो मुस्कुराकर मुझे कह रही थी, क्योंकि ये जो जर्नी थी ना, मैं 2 लेडीज़ ही स्टार्ट किए थे, हमारे हस्बैंड्स नहीं गए थे, और हम 2 लेडीज़ ही सिर्फ बिहार झारखंड से नैनीताल की ओर गए हुए थे। तो इस तरीके से मैंने काली माँ को प्रणाम किया। साथ में वहाँ शिवलिंग थे, साथ में नंदी जी महाराज थे। मैंने उन्हें भी प्रणाम किया और अपने मन की बात कुछ कही। और इस तरीके से पायलट बाबा के आश्रम के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एंटर किया। सेकेंड पार्ट भी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। देखिए ये एक भगवती का एक की मूर्ति है और जो सिंह पर सवार है, 5-6 सिंह पर। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए और जितने अंदर में देवी देवताएं थे, सभी देवी देवताओं की हम लोगों ने दर्शन की। मन को बड़ा सुकून मिला। ये पायलट बाबा हैं जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। पायलट बाबा बहुत फेमस है वहाँ और बहुत लोग इन्हें एडमायर करते हैं। और इस तरीके से देखिए हम पायलट बाबा के आश्रम के प्रांगण में आ गए। ये गुरुद्वार है और प्रांगण में आने के बाद ये देखिए शिव भगवान की मूर्ति बनी हुई थी
और ये शिव पार्वती की नृत्य रूप वाली मूर्ति बनी हुई है। इस तरीके से देखिए ये बाहर बाहर के नज़ारे हैं। यहाँ दर्शन करके हम सभी कैंची धाम की तरफ चल दिए। रास्ता में जितने हम चले जा रहे थे बहुत मनोरम दृश्य थे पूरे रास्ते। यहाँ हमने एक भूमि आधार आश्रम में पहले हम सभी गए और वहाँ हमने बाबा नीम करोली जी के ये आश्रम है, यहाँ हमने बजरंगबली और बाबा नीम करोली जी की हमने दर्शन की। कहा जाता था कि भूमि आधार आश्रम जो है बाबा नीम करोली जी कभी कभी कैंची धाम से यहाँ आकर निवास करते थे। इसके बाद हमारा आगमन कैंची धाम में हुआ। ये देखिए कैंची धाम की इतनी मनोरम दृश्य है कि जब आप देखेंगे तो एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को कुछ इस तरीके से ओवरलैप करके मतलब काट रही है या वहां से निकल रही है कि आपको लगेगा कि वो कैंची की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसलिए इसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बाबा नीम करोली जी की बनाई हुई मंदिर है, जिसके अंदर भगवती माँ दुर्गा की एक मूर्ति है, बजरंगबली की मूर्ति है और भैरव बाबा शिवलिंग की मूर्ति है। और उसके बाद एक सफ़ेद मंदिर जो पीछे में दिख रही है वो मंदिर बाबा नीम करोली जी महाराज की बनाई हुई है, मतलब उनकी मूर्ति उसमें स्थापित है। और बहुत शांति, कुछ अजीब मैजिकल वहाँ का माहौल था, या बोलूं कि हवाएं जो चल रही थी वो काफ़ी मैजिकल थी, जहां आपको जाने के बाद इतनी सुकून और इतनी तसल्ली मिल रही थी जैसे आप किसी दूसरे दुनिया में चले आए हों। और देखने में तो वो दृश्य इतनी मनोरम, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं क्या बोलूँ। ये देखिए भगवती माता जिनकी स्थापना बाबा नीम करोली जी महाराज जी हमारे दादाजी ने किया है, और ये महाराज जी की तस्वीर है। क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो ये फ़ोटोज़ हमने बहुत मुश्किल से बाहर से क्लिक किया और इस तरीके से हम लोगों ने दर्शन की। ये मंदिर की आश्रम की मेन गेट है, जहाँ मैं और रेखा बहुत देर तक करीब ऐसा हुआ कि हमें घंटा 1.5 घंटा वहाँ रहने के अवसर प्रदान हुए। ये देखिए कुछ बाबा नीम करोली जी के हमने तस्वीर शेयर किए हैं। आशा है कि आप सबों को ये बहुत स्पीड में दिखाई गई व्लॉग बहुत पसंद आई होगी, और आप सबों से यही उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कभी अगर मौका मिले तो कैंची धाम अवश्य जाएं, लेकिन हाँ तब जाएं जब आपको इस बातों पर विश्वास हो। इसी उम्मीद के साथ कि बाबा पर आपकी आस्था बनी रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। राम 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 राम